बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आईआर के स्पेक्ट्रल एप्लीकेशंस के हम डिस्कशन हमारी चल रही थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप्स को डिस्कस किया था। तो अब इस नेक्स्ट जो तीन चार हमारे ये तकरीबन 40 के करीब कंपाउंड्स हैं, जिनको मैंने इकट्ठा किया है मुख्तलिफ बुक्स में से। तो इनको हम स्ट्रक्चर लेके और फिर स्पेक्ट्रा में, पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें तो वो ऊपर लिखे हुए थे ना, हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि ये फलां फंक्शनैलिटी फलां इधर आ रही, फलां इधर आ रही। लेकिन यहाँ पे अब वो मेंशन नहीं है। यहाँ पे अब हमने, जो हमें वो कंपाउंड देगा उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। स्ट्रक्चर से हमने उसके फंक्शनल ग्रुप जो उसके अंदर मौजूद हैं वो सेपरेट करने हैं। फिर उनकी रेंजेस को देखना है कि उनकी वैल्यूज या पीक्स, उनकी एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो किस किस रेंज में आती हैं। फिर हमने स्पेक्ट्रा के ऊपर आना है और स्पेक्ट्रा में देखना है कि उस रेंज के अंदर पीक अवेलेबल है, तो उसको हम असाइन कर देंगे। तो इस तरह हमने कंपाउंड को जस्टिफाई करना है। ठीक होगा। अब फर्स्ट हमारे पास है थ्री प्रोपरगाइल क्लोराइड या थ्री क्लोरो प्रोपाइन भी इसको बोलते हैं ना। अब इसका स्ट्रक्चर आप अब ड्रा करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं रिवीजन भी करता चलते हैं। अच्छा, आपने सुना हुआ है एक ग्रुप, ये इस ग्रुप को आप नाम देते हैं विनाइल का ना, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ जो ग्रुप हो इसको हम विनाइल कहते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही अगर आगे एक CH2 और ग्रुप लग जाए तो उसको फिर आप यानी इस फॉर्म में, तो इसको आप अलाइल का नाम देते हैं। अलाइल ग्रुप हो गया। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे जो है, अगर ये डबल बॉन्ड की बजाय ट्रिपल बॉन्ड हो, या डबल की बजाय अलाइल ग्रुप के अंदर ही ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसको हम नाम देते हैं प्रोपर गाइल ग्रुप। ठीक हो गया। जो यहाँ पे हमारा इस वक्त उसने स्ट्रक्चर भी यही है, प्रोपर गाइल ग्रुप। ये IUPAC नेम है, थ्री क्लोरोप्रोपाइन, और ये उसका जनरल नेम है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। उसमें पहले हमारे पास, अब ये मैं इसी को पिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपने पहले नंबर पे स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब थ्री क्लोरो प्रोपाइन इसका ना, यहाँ पे क्लोरो का क्लोरीन मौजूद है, ये इसका स्ट्रक्चर है, थ्री क्लोरोप्रोपान या प्रोपरगाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मौजूद हैं? आप कहेंगे सर इसमें एक तो ये C ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक हो गया। फिर दूसरे नंबर पे, ये पहले हम CH तरतीब से चलते हैं। CH में आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें अल्काइन का CH मौजूद है। ठीक है, ये एक अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ ये CH वो मौजूद है, फंक्शनैलिटी CH में ये मौजूद है। उसके बाद इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड वाली फंक्शनैलिटी आ गई। दो चीजें हो गई, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। तीसरा, इसमें CH2 भी मौजूद है। ठीक है। चौथा, इसमें कार्बन और क्लोरीन वाला फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड भी मौजूद है। अब ये चार फंक्शनैलिटीज में मौजूद हो गई। चार फंक्शन ग्रुप हमने निकाले। अब नेक्स्ट आपने करनी है इसकी रेंजेस देखने की, कहाँ कहाँ आते हैं। अब उसमें हमने वो टेबल को देखा, तो उसमें पहले आप CH और अल्काइन वाला CH है वो 3300 के पास है। तो आपने कहा सर ये यहाँ पे 3300 के राउंड अबाउट ये से आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड को देखा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का वो 2250 से 2100 की रेंज है। आपने यहाँ लिख दिया 2250 से 2100 की रेंज में। ठीक है। फिर CH2 का आपने लिख लिया
पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, मैं फिर एक दफा, बेंडिंग इसकी 1465 के ऊपर है। ठीक है जी। और कार्बन क्लोरीन जो है, उसकी आपने रेंज देखी थी लास्ट टाइम भी, ये 785 से 540। ठीक है। तो यहाँ पे 785 से 540। अब ये रेंजेस मैंने निकाल ली इसके फंक्शनल में। अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रा की तरफ कि इस रेंज में ये मौजूद हैं कि नहीं। तो पहले अल्काइन का सी एच 3300 के पास होना चाहिए। तो ये, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2800 है, ये 3200, और इससे आगे ये 3300 के राउंड अबाउट एक पीक आ रही है। ठीक हो गया ये आपका, ये आ गया 3300 के ऊपर अल्काइन का सी एच होना चाहिए, यानी एस पी हैवी डैश सी एच होना चाहिए। तो इसको मैं साथ साथ नॉमिनेट भी करता जाता हूँ ताकि चलो। तो सिग्नल लगाते जाएंगे ना, तो उसका ये फायदा होगा ना कि वो हमें पता चलता जाएगा कौन कौन सी हमने पीक्स असाइन कर दी हैं और कौन कौन सी इसमें रह गई हैं। ठीक है। अब ये इसमें ये हमने पीक असाइन कर ली इसको, ये वाली एस पी सी एच की पीक। ठीक हो गई। यानी अल्काइन वाली, एसपी से मुराद एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन जो अल्काइन वाली है, उसका उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसकी पीक आ गई। अच्छा, फिर दूसरा आपके पास है, अच्छा इसमें ये सी एच टू भी तो है, अल्केन वाला सी एच, ये भी आपके पास मौजूद है, ये भी साथ इधर लिख लेते हैं ना। sp3 वाला सी एच वो भी मौजूद है इसके साथ में। अच्छा, उसको देखें तो इसकी रेंज भी हम उधर से देख लेते हैं। तो इसकी रेंज में हमारे पास है, ये एल्केन की सी एच में ये 3000 से 2850। तो आप यहाँ पे 3000 से 2850 की उसकी रेंज लिख लो। ठीक हो गई। अच्छा, अब इसमें दूसरा हमने एक 3300 हमने देख लिया, दूसरा हमने देखा ये 2850 से 3000, ये इससे ऊपर ये छोटी सी दो अब छोटी छोटी पीक्स नजर आ रही, तो ये आपकी उसकी अल्का अल्केन का जो सी एच नहीं sp3 का सी एच बन गया। ठीक हो। और इस गड़बड़ और इसको लाना। अच्छा, ये हो गई, ये एस बी वाला सी एच हमने बना लिया। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे हमारे पास है ये sp3 वाला सी एच। ठीक है। ये अल्केन का लिख दें, ये sp3 वाला सी एच, यानी अल्केन वाला सी एच, उसकी पी की आ गई। सेकेंड फंक्शनैलिटी भी होगी। उसके बाद थर्ड आपके पास थी, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 2250 से 2100 की रेंज में। ठीक है, वो आपने देखा कि ये 2024 के दरमियान ये एक पीक आ रही है ना, ये 2250 से 2150 की रेंज इसकी बन जाएगी। तो ये आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी की पीक इसकी बन जाती है।
ठीक है। यहाँ इसमें ट्रिपल बॉन्ड से ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी की पी का। उसके बाद आपके पास थी CH2 1465 पे होना चाहिए। ये 14 से 100 से आगे, ये तकरीबन 1465 के ऊपर ये CH2 की पीक आ गई। तो ये आपने ले इसको साइन कर लिया। चल लिखे वर्ड में ना थोड़ा सा। ठीक है जी, ये CH2 की पीक हमारे पास ये है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास था कार्बन क्लोरीन 785 से 540 के दरमियान। तो सेवन ये 700 यहाँ बनता है। ये पीक आ रही है कार्बन और क्लोरीन की। तो ये उठा लेंगे यहाँ से। ठीक हो गए। तो इस तरह ये हमारे सारी पीच इसमें असाइन। अब आप कहेंगे सर इसमें तो और कई बची पड़ी हैं जो आपने असाइन नहीं की हैं, जैसे ये पीक रह रही है, ये पीक रह रही है। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी इतनी सारी। असल में जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन स्पेक्ट्रा में करते आएंगे कि ये रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं, इसके अलावा हमने बैंड्स की बात की थी। ओवरटोन था, कॉम्बिनेशन बैंड, डिफरेंस बैंड, फर्मी रेजोनेंस। तो ये सारे की वजह से काफी सारे जो है ना वो बैंड्स बन जाते हैं, जो उनके कॉम्बिनेशन, अब वो चूंकि उनके आपस में जुड़ने की वजह से जहां होना चाहिए वहां के बजाय कई नई पोजीशन के ऊपर आ रहे होते हैं। तो उसको फिर हमें देखने के लिए का हमें कोई फायदा नहीं है कि हमें नहीं पता होता वो किस की वजह से, किस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो हमारे लिए इतनी खास इंफॉर्मेटिव ही नहीं बनता। तो इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि हम कंपाउंड लें, उसका स्ट्रक्चर ये ड्रा करके उसमें फंक्शनैलिटीज अपनी नोट कर लें। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, उनकी रेंजेस हमारे पास होंगी लिटरेचर से। उन रेंजेस को सामने रखते हुए हम स्पेक्ट्रा को देख लेंगे कि ये सारी चीजें अगर मौजूद हैं तो वो स्पेक्ट्रा इसी कंपाउंड का कंफर्म हो जाता है। ठीक हो गया। ये इसका तरीकेकार है IR को देखने के लिए। ठीक हो गया। अब जैसे दूसरा स्पेक्ट्रा हम इसमें डिस्कस करते हैं। सेकेंड है जी ये पैरासाइमीन, या इसको 4 आइसोप्रोपाइल टॉलुइन भी कहते हैं। यानी ये टॉलुइन है, बेंजीन 4 आइसोप्रोपाइल टॉलुइन। मिथाइल लगा देंगे तो टॉलुइन बन जाएगी, और उसकी 4 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, ये 4 आइसोप्रोपाइल टॉलुइन हो गया। अच्छा, इसकी अब फंक्शनैलिटीज को, पहला काम हमारा वही होगा कि हमने स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरे नंबर में हमने उसके अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप्स को लिखना है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। तो पहले CH की बात करें तो आप कहेंगे सर अल्केन का CH भी है, इसमें एरोमेटिक वाला CH भी है। ठीक है, ये अल्केन का CH भी आ गया, इसमें एरोमेटिक वाला CH भी आ गया। ठीक है, बेंजीन की वजह से ना यहाँ पे CH वो भी है, अल्केन वाला CH भी है, ये नीचे भी और ऊपर भी दोनों हो गए। फिर इसके बाद आपने कहा कि सर इसमें CH2 तो नहीं है, CH3 मौजूद है। उसकी बेंडिंग हम नोट कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, एरोमेटिक वाला। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक वाला दो है, एक अल्कीन वाला था, एक एरोमेटिक वाला था। तो ये एरोमेटिक वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, साथ में इधर लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एरोमेटिक का डबल बॉन्ड हमारे पास ये आ गया, C डबल बॉन्ड C। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई फंक्शनैलिटी नहीं, बस ये चार हमारे पास मेन इसमें फंक्शनल ग्रुप
बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसकी पहले रेंजेस को चेक कर लें। अल्केन की रेंज अभी हमने देखी थी, ये 3000 से 2850 थी। अच्छा, एरोमेटिक वाले की रेंज देखें आप, इधर स्पेक्ट्रा से। तो एरोमेटिक जो सी एच है उसकी रेंज है 3150 से 3050। जो अल्कीन वाला उसकी 3100 से 3000 है, और इसकी 3150 से 3000, मतलब राउंड अबाउट ही है, इतना खास को फर्क नहीं है। ठीक है। तो एरोमेटिक की सी एच आप लेंगे तो 3150 से 3000। ठीक है। फिर सी एच थ्री की पीक आपके पास आ जाती है, वो यहाँ पे आप देखते हैं तो बैंडिंग 1450 से 1375 है। PhD की बैंडिंग 1465 है, और सी एच थ्री की बैंडिंग 1450 और 1375, यानी 1400 से पीछे या 1450 के पास आ जाए। तो वो हम रेंज इधर लिख लेते हैं। अब 1375 लिख लेते हैं मिसाल के तौर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एरोमेटिक। अच्छा, एक 1375 है, दूसरी कितनी थी? 1450, दोनों लिखी। अच्छा, उसके बाद है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड में आप देखिए यहाँ पे, तो ये अल्कीन वाला डबल बॉन्ड तो था 1680 से 1600, और एरोमेटिक वाला वो 1600 और 1475, यानी दो, एक मीडियम और एक वीक, दो पीक्स बन जाती हैं इसकी ना, रफली। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1600, 1475। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं उधर स्पेक्ट्रा की तरफ। उसमें देखते हैं, ये पहला आप देख लें, अल्केन वाला आपके पास सी एच है 3000 से 2850। ठीक है। अल्केन ये 3000 से 2850 की रेंज, यहाँ पे आपके पास sp3 वाला सी एच आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे मैं इसको यहाँ भी था ना। ये वो नहीं, कॉपी होगा पहले भी। अच्छा, तो ये देखो, sp3 का सी एच आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है एरोमेटिक वाला सी एच 3150 से 3 sp2 वाला, एरोमेटिक वाला। तो sp2 वाला सी एच आपका 3100 पर, ये इस साइड में, इस पीक की इस तरफ है वो, आपकी ये पीक बन, ये वाली इस साइड वाली इसकी बन गई sp3 की, और इस साइड वाली sp2 वाली बन जाती। ठीक है। तो इसी को हम, ठीक है जी, sp3 वाला भी हो गया और sp2 वाला भी हमारा हो गया। उसके बाद है सी एच थ्री की बैंडिंग 1450, 1375। वो देखें 1400 से आगे ये 1450 के करीब भी है, और 1400 से पीछे ये 1375 के पास भी है, दो पिक्स, यानी सी एच थ्री वाली बन रही। ठीक हो। तो इसी को उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास सी एच थ्री वाली पीक यहाँ पे, इस दो आ गई, ये वाली और ये वाली, 1400 एक आगे एक पीछे आ गई। उसके बाद एरोमेटिक जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 1600 और 1475, ये आपके पास 1400 से आगे, बल्कि ये समझें कि ये जो सी ए थ्री था वो तो हम 1400 से पीछे लेते थे ना पीक उसकी, तो इसे आप वो दें
CH3 वाली बेंडिंग दे दें। और बेंडिंग तो हमें आपके बात की थी ना, वो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ स्ट्रेचिंग से मेन गर्ज होती, तो बेंडिंग बार ये दी जा सकती। और जो एरोमेटिक वाली दो पीक्स अमूमन बन जाती है ना, ये 1400 से आगे 1475 और फिर 1600 के पास भी आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब ये इसमें हम उसकी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी ये जो दो पीक्स हैं वो उसको असाइन कर सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, जो एरोमेटिक वाला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ एरोमेटिक वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, उसकी ये आपके पीक्स आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये सेकंड हो गया। इसी तरह तीसरा हमारे पास है 3 मिथाइल एनिलीन। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखते हैं तो हमारे पास है पीक, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। 3 मिथाइल एनिलीन का ना, ये एनिलीन हो गया। और 3 पे इसका मिथाइल, 3 नंबर पे ये मिथाइल है। ठीक हो गई, 3 मिथाइल एनिलीन। अच्छा, इसमें ना एक और चीज आपको याद होगा, पिछले स्पेक्ट्रम में हमने बात की थी, जो ये अब चूंकि इस इसमें ये जो आपका 4 सुपर पैरा वाला है ना, तो पैरा में कुछ हमारे पास ना बेंडिंग्स भी आती थी, जैसे ये पैरा का था। इस एरिया में पैरा के वाले से ये थोड़े से छोटी छोटी पीक्स आती थी, फिर यहाँ पे एक उसकी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी आती है, ये जो बड़ी सी नजर आ रही, ये पैरा की आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हो सकती है ना उस पीक में। तो ये इस तरह करके भी हम वो कर सकते हैं मेन असाइन ना। कुछ का हमें आइडिया होता है आर्थो मेटा पैरा किसी, जैसे अब ये मेटा वाला काम है, तो इसमें मेटा का ये बड़ी छोटी सी पीक्स जो आ रही है मेटा का, फिर इसी तरह यहाँ पे ये दो तीन पीक्स जो आ रही है ये मेटा की है, उसकी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वगैरह। ठीक हो, उसको यानी कुछ ना कुछ कंफर्म कर रही होती है। अच्छा, अब इसका आपने स्ट्रक्चर, इसको हम मेटा टॉलुडीन भी बोलते हैं और 3 मिथाइल एनिलीन भी आ गया, तो स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर लिया। अब इसके आप लें तो यही तकरीबन सारी चली जाएंगी। इसमें अल्केन का सी एच भी है, एरोमेटिक सी एच भी है, इसमें CH3 भी है, इसमें एरोमेटिक वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, और एडिशनल चीज इसमें जो आ रही है वो NH आ रही है, और ठीक है NH, NH का बॉन्ड आ गया इसमें, एक ये एडिशनल चीज आ गई। दूसरा इसमें C और N का बॉन्ड आ गया, C और N का बॉन्ड आ गया, ये चीज। ठीक है, दो इसमें एडिशनल आपके पास आ गए। अच्छा, अब CNH और CN का बॉन्ड जो है इसकी रेंज आप देखें यहाँ पे, CN बॉन्ड आपका यहाँ पे है अमीन्स के अंदर, तो वो 1000 से 1350 की रेंज इसकी है। वो रेंज यहाँ लिख दे, CN की 1000 है, और NH प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स एंड अमाइड्स में NH जो है वो यहाँ पे 3500 से 3100, 3500 से 3100 यहाँ पे आ जाएगा, 3500 से 3100। ठीक हो गई। तो ये आपका पूरे स्ट्रक्चर की जो फंक्शनैलिटीज हमारे पास आ गई। अब आप उधर रेंज में देख लें। अब मैं इसमें थोड़ा सा टाइम बचाने के, इसमें दो, बल्कि ये तीसरा भी थोड़ा है, इसको भी मैं उसमें ना एंटर कर लेता हूँ। उसके अगले जो है वो सिर्फ मैं आपको सिंपल बताता जाऊंगा, फिर सॉल्व नहीं करूंगा, तो उसमें टाइम फिर थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो इसमें अब आप आ जाए स्पेक्ट्रा की तरफ। पहले आपने देखा अल्केन का CH और एरोमेटिक के सी एच को देखा यहाँ पे, तो ये अल्केन, ये 2800 के पास ये अल्केन का CH है। ठीक है, sp3 वाला CH आ गया, इसी को उठा कर मैं दे ले यार। ठीक है, sp3 का CH आपके पास है। फिर एरोमेटिक वाला CH है वो भी यहाँ पे आ जाएगा।
ये इसके इस तरह वाला एरोमेटिक वाला हो गया, ठीक है। ये इस तरह वाला 2800 के पास वाला sp3 वाला हो गया। और ये इस आगे वाला ये वाली जो पीक है वो sp2 वाले CH की होगी, ठीक है, एरोमेटिक आ गया। अभी ओके हो गई। उसके बाद आपके पास है CH3 1450 1375 में। तो CH3 की बैंडिंग आप देखना चाहें तो ये 1400 से पीछे ये CH3 की बैंडिंग दी जा सकती है, ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपने दिया था एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C 1600 और 1475। दो पिक्स में मनाते हैं, ये 1600 और ये 1475, ये दो पिक्स इसी की है, C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक की। तो इसी को उठा के नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये दो पिक्स आपकी, ये 1 और 2 जो है, इधर मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, चलो। ये 1 और 2 पीक्स जो है वो एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C की आ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फंक्शनैलिटी दी थी NH 3500 से 3100 और CN 1350 से 1000 में। तो 1000 से 1350 की रेंज में ये 1200 1300 ये पीक असाइन की जा सकती है, ये असाइन की जा सकती है, रेंज के अंदर आ रही है ना। तो इस दोनों में मुझे तो आइडिया नहीं है स्ट्रेचिंग बैंडिंग का। तो इस वाले उसके कि किसी और, हम तो रेंज को देख रहे हैं अपने फंक्शनल ग्रुप को देख के, और उस रेंज में चूंकि मौजूद है, इसको CN कह दें या इसको CN कह दें, ठीक है। जैसे मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो CN आ, ठीक है। ये इस रेंज में आपके पास ये CN की पीक ये कह रहे हैं या इससे कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है NH 3500 से 3100 की रेंज में। NH यहाँ पे है ना, ये आपके लास्ट में जो पीक्स हैं ये 3500, और ये चूंकि NH2 है ना, ये वाला स्ट्रक्चर में आपका NH2 है, दो हाइड्रोजन आती है ना, तो उसकी वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से दो पीक्स हमें नजर आती है। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, NH2 की इस तरह की दो पीक्स आती हैं। तो NH जो आपके पास है वो इस रेंज में आ जाता है, ठीक हो। इसको आप यहाँ से एक जैसे इसी को मैं ले आता हूँ, और हम इसको चेंज कर लेते हैं NH के हिसाब से कि ये वाली जो मेरी पीक्स हैं ये N, ठीक है, NH की पीक ये बन जाएंगी, ये लास्ट में। और इसकी दो दो पीक्स होना बता रहा है कि ये NH2 है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा कंपाउंड जो है उसकी हमने सारी फंक्शनैलिटीज को जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। चौथा हमारे पास है जी आर्थोक्रीसोल या 2 मिथाइल फिनोल। अच्छा, इसका आप स्ट्रक्चर देखें, 2 मिथाइल फिनोल, ये फिनोल हो गया। और उसकी सेकंड पोजीशन पे, ये मेटा कैटेगरी थी या आर्थो कैटेगरी थी। अब मेटा कैटेगरी का हमें, आपको याद होगा लास्ट हमने बात की, ये पैरा में ये कुछ शक्ल है पीक्स की, और ये एक पीक यहाँ पे, और मेटा में ये और छोटी होगी और इधर भी दो तीन पीक्स आ जाती हैं, और आर्थो में भी ये दो तीन पीक्स हैं और शक्ल की हैं, और यहाँ पे वो छोटी सी आ रही है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड की निशानी हो सकती है, ठीक हो गया। और बाकी हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें तो पहले हम इसकी फंक्शनैलिटीज निकाल लेते हैं। तो राउंड अबाउट इसमें भी ये सारी चीजें ही आ रही हैं, ठीक है। इसमें अल्केन का CH भी है, एरोमेटिक का CH भी है, इसमें CH3 भी है, इसमें एरोमेटिक का C डबल बॉन्ड C भी है, इसमें OH, ठीक है, OH का बाण है, इसमें CO का बाण, बस ये दो एडिशनल है। अच्छा, OH की रेंज हम और CO की रेंज देख लें। OH की रेंज आपके पास थी, अगर हाइड्रोजन फ्री हो तो 3600 से 3650, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो तो 3200 से
34, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो पीक। अच्छा बेटा, थोड़ा सिग्नल का इश्यू हो गया था जिसकी वजह से ब्रेक आ गई। तो हम बात कर रहे थे OH की ना, कि OH की जो पीक आपकी है वो यहाँ पे रेंज उसकी थी 3400 से 3200, अगर H बॉन्डेड हो, और 3650, यानी 3600 के राउंड अबाउट आप ले लें। ठीक है, 3200 से 3600 हम लिख लेते हैं रफली जो है ना यहाँ पे। ठीक है, और जो CO की पीक है वो यही 1000 से 1300 की रेंज में ही आती है। ठीक हो गया, इधर भी देख लेते हैं। CO की पीक ये हमारे पास है 1000 से 1300 में। ठीक हो गई, तो ये हमारे पास टोटल रेंजेस बन गई। अब इनकी पीक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले आपके पास CH को देख लें, 250 के पास है, और एक 3000 से आगे होनी चाहिए। तो ये दो नजर आ रही है, एक 2800 के पास है और एक ही आगे 3000 के पास है। तो ये दोनों आपकी जो SP3 वाली भी CH यहाँ पे आ गया, ये वाला। ठीक है, और SP2 वाला CH भी यहाँ पे आ गया, ये वाला। ठीक है, ये नेक्स्ट अगला हो गया। उसके बाद अच्छा, उसमें OH, ये जो ब्रॉड सी पीक है ये OH की है ना, जो 3200 से 3400 उसने कहा, और ये जो आपका पीक है ये OH की पीक बन। ठीक हो गई। उसके बाद अब आपके पास ये CH वाले मुकम्मल हो गए, OH भी पूरा हो गया। CH3 है, और एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C है जो 1600 के पास है। तो CH3 जो है ना, अच्छा इसमें CH3 हमने नहीं लगाया था। इसमें हमने CH3, ये पीछे जो था एक वो, ये छोटी सी पीक, ये बड़ी सी है ना CN की, उसके साथ छोटी सी पीक CH3 की थी जो पिछले में आई थी। अच्छा चले, CH3 यहाँ भी देख लें तो ये 1400 से पीछे, ये 1300 के आगे करके ना, ये यहाँ पे ये पीक जो है वो CH3 की बैंडिंग आ जाती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे एरोमेटिक, मेन एरोमेटिक की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1600 और 1475, इसको फोकस करते हैं। तो ये 1600 पे भी है, और ये 1475 पे भी पीक आ रही। तो ये एरोमेटिक का C डबल बॉन्ड C जो आपके पास है वो आ जाता है यहाँ पे ना। ये दोनों पीक्स इसी की बन जाती है, ये वाले भी और ये वाले भी। उसके बाद है OH, हमने दे दिया। CO है 1000 से 1300 में, CO की पीक 1000 से 1300 में। ये जो पीक है इसे आप CO की दे सकते हैं, ये वाली जो पतली सी पीक आ रही है इसे आप CO की पीक का नाम दें। तो इस तरह हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप सारे इसके भी मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये भी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो आर्थो की ये वाली निशानी जो हमने पीछे भी डिस्कस की थी उसको भी आप सामने रख सकते हैं। तो ऐसे आपको आइडिया हो जाता है स्ट्रक्चर के हवाले से भी कुछ ना कुछ। यानी IR स्पेक्ट्रा भी हमें स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इसकी है टिपिकल सी जो दे देता है। लेकिन उसमें बात वही आ जाती है कि मेनली जो लोग यूज साइंटिस्ट इसको करते हैं, रिसर्चर यूज करते हैं, वो इसको सिर्फ अपने फंक्शनल ग्रुप्स को जस्टिफाई करने के लिए, या कोई कंपाउंड में स्ट्रक्चर, एक रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन से पहले एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद था, रिएक्शन के बाद वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो वो IR स्पेक्ट्रा करवा लेते हैं, उस रिएक्टेंट का भी करवा लेते हैं, प्रोडक्ट का भी करवा लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। उस कंपैरिजन में उनको पता चल जाता है कि भाई हाँ जी, ये रिएक्शन से पहले ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद था, और रिएक्शन के बाद ये फंक्शनल ग्रुप गायब हो गया, इसका मतलब हमारा रिएक्शन हो गया। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो, और किसी रिएक्शन के बारे में भी वो ले सकते हैं। तो ये हल्की फुल्की फंक्शनल ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन दे सकता है, ज्यादा डिटेल में ये स्ट्रक्चर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक हो गई। अच्छा, अब है एन इथाइल एनिलीन, 5वें नंबर पे एन इथाइल एनिलीन। जो एन इथाइल एनिलीन का मतलब एन के ऊपर इथाइल ग्रुप अटैच है। ये एन इथाइल एनिलीन होगा। ठीक है,
अच्छा, इसकी फंक्शनल ग्रुप यही है, CH3 भी इस एरोमेट एल्केन का CH भी इसमें मौजूद है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। इसमें CN भी मौजूद है, ये CN का बॉन्ड भी मौजूद है, इसमें NH भी मौजूद है एरोमेटिक, CH3 भी है, CH2 भी इसके साथ मौजूद है। ठीक है, CH2 भी हम यहाँ से उठा के ले आएंगे। तो CH2 भी मौजूद है, CH3 भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद और NH भी इसमें आ गया। ठीक है, और CH भी इसके अंदर एरोमेटिक भी और अल्केन वाला भी मौजूद है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप्स अभी हमने रेंजेस देख लिए, मैं इसको डायरेक्ट ही आपको वहाँ बताता हूँ। जैसे आप देखें ना, हमने यहाँ देखा कि ये आपका 2800 के पास भी इसके पास अल्केन वाला CH आ रहा है। ठीक है, ये अल्केन का CH और एरोमेटिक का CH, ये दोनों यहाँ पे ये मौजूद है, अल्केन वाला भी और ये 3000 के पास एरोमेटिक वाला भी। ठीक हो गया। फिर NH इसमें आना चाहिए था 3100 3500। अब ये चूंकि सिर्फ सेकेंडरी अमीन है ना, ये तो इससे पिछली थी प्राइमरी अमीन, उसमें आपको याद होगा दो आए थे। ठीक है, ये इससे पिछला स्ट्रक्चर आप देखें ना, ये प्राइमरी अमीन का था, इसमें ये दो पीक्स थी ना NH2 की वजह से। और ये वाला जो है ये एक सेकेंडरी मीन है, इसलिए इसको सिर्फ एक ही पतली सी पीक आएगी NH की ना। तो ये NH की पीक हो गए। ठीक है, CH भी हो गए, NH भी हो गए। अब इधर आ जाए, तो यहाँ पे इस 1600 के पास आपके पास कौन कौन सी पीक्स हैं? एक आपकी एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C की है, या इसके पास ये CH3 और CH2 की बैंडिंग्स आनी चाहिए। तो आप देख लें, ये दो जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं, ये 1600 और 1475, ये एरोमेटिक की C डबल बॉन्ड C की आ गई। ठीक हो गया। उसके साथ ये 1400 से आगे ये छोटी सी पीक इसके साथ ये CH2 की होगी, और इससे 1400 से पीछे ये छोटी सी पीक जो है वो CH3 की बैंडिंग की होगी। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, CH भी हो गए, एरोमेटिक भी हो गया, अब रह गया आपका CN रह गया 1000 से 1300 की रेंज में। तो 1000 से 1300 की रेंज में यहाँ पे ये पीस छोटी छोटी नजर आ रही है, ये जो स्ट्रॉन्ग वाली इसको एक आप ले लें, उसको CN का नाम दे दें। ठीक हो गई। इसी तरह ये पांचवा हो गए। छठा हमारे पास है 2 क्लोरो टालोइन। अब इसमें मैं टालोइन हम उठाते हैं, 2 क्लोरो टालोइन ना, यही ले लेते हैं। अच्छा, अब आप इसमें देखेंगे ये वाला आपका OH और CO बांड नहीं होगा, उसकी जगह CCl बांड आ जाएगा ना। ठीक है, ये इसमें अब इस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनैलिटीज आपकी हैं वो ये मौजूद है। ठीक है, अल्केन भी CH है, एरोमेटिक CH भी है, CH3 भी है, एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन क्लोरीन का एक एडिशनल बॉन्ड भी मौजूद है। और इसकी रेंज आपको याद होगी, पीछे अभी हमने निकाली थी वो पहले स्ट्रक्चर के अंदर, ये 785 से 540। तो वही हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर मान के आप उधर चलते हैं, स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ से स्टार्ट हो तो आप कहेंगे सर इसमें CH 2800 के पास भी CH है और 3000 के पास भी CH है, तो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों CH यहाँ आ जाते हैं। फिर उसके बाद अभी आर्थो सब्स्टिट्यूट है ना, तो आर्थो में ये छोटू सा और इधर से ये दो तीन पीक्स वो उसकी कुछ हिंट दे रही है कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे आपका एरोमेटिक 1600 के पास, ये 1600 के पास एरोमेटिक वाले और 1475 के पास आनी चाहिए। तो ये 1600 के पास छोटी सी पीक है, 1475 के पास ये पीक है, ये दोनों मिला के आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक बन जाएगी एरोमेटिक वाले की। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ वो उसने कहा था कि CH3 की बैंडिंग भी आनी चाहिए। तो CH3 की बैंडिंग भी, ये 1400 से थोड़ी सी आगे भी छोटी सी पीक है, 1400 से थोड़ी सी पीछे भी ये छोटी सी पीक है। तो CH3 की बैंडिंग भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, 1000 से, अच्छा दूसरे नंबर पे इसमें आना चाहिए था कार्बन और क्लोरीन का, यानी 785 से 540 के दरमियान। तो आपने देखा जी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सी जो पीक आपको पतली सी नजर आ रही है 700 के राउंड अबाउट, ये आपकी CCl की पीक आ रही है। ठीक होगा। तो इस तरह ये क्लोरो वाला हमारा जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी मुकम्मल तौर पे हो जाता है। उसके बाद है 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड।
टू क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, एक दो तीन कार्बन का एसिड हो गया ना। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ जहां से। तो ये ऑक्सीजन OH, ठीक है। और यहाँ पे ये टू क्लोरो, ये टू क्लोरो, वन टू क्लोरो और तीन कार्बन प्रोपानोइक एसिड हो गए। अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटीज गिने तो आप कहेंगे सर अल्केन का CH इसके पास मौजूद है, ठीक है। इसमें अल्केन का CH मौजूद है, ये वाला आ जाएगा। इसमें कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड भी मौजूद है, वो भी नीचे से उठा लाते हैं, ये वाला, ठीक है। कार्बन क्लोरीन भी आ गया, अल्केन का CH भी आ गया, कार्बोनाइल भी आ गया, ठीक है। एसिड का कार्बोनाइल, अच्छा कार्बोनाइल तो है, और एसिड का कार्बोनाइल की रेंज क्या थी आपके पास? ये कार्बोनाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड 1725 से 1700। ठीक है, 1725 से 1700 होगी। अच्छा, उसके अलावा CO बाड इसमें होना चाहिए और OH को भी होना चाहिए, ठीक है। CO भी उठा के लाते हैं इधर, ये हमने असाइन किया था, और OH भी ना। OH और CO, ठीक है। OH की रेंज क्या हमने दी थी जी? 3600 से हमने कहा था 3200 के तक की रेंज में आ जाते हैं। और CO की रेंज हमने क्या दी थी? 1300 से 1000 की रेंज में, ठीक है। अब इसमें आप देख लें, तो ये आपके पास इसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ये उसके अंदर मौजूद फंक्शनैलिटीज हैं। अब आप स्पेक्ट्रा की तरफ जाएं, तो आपने कहा सर ये जो ब्रॉड सी पीक आ रही है OH की है, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन्वॉल्व है, इस वजह से ये बड़ी ब्रॉड सी पीक आ रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली उसने कहा था 3200 के पास पास, ये 3200 के राउंड अबाउट ये पीक बहुत चौड़ी सी बनी पड़ी। तो ये OH की आ गई, ठीक हो गई। OH वाली पीक हमारे पास आ गई। उसके साथ बाद फिर अल्केन का CH भी होना चाहिए, तो 2800 के राउंड अबाउट ऊपर ये इसी के अंदर जो मर्ज हो गए ना, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि वो ब्रॉड पीक के अंदर ये छोटी मोटी पीक्स उसकी CH की मर्ज हो चुकी हैं, ठीक है, वो इसके साथ आ गए। फिर यहाँ पे ये 1728 उसने दिया हुआ है, ये आपका इसका एसिड का कार्बोनाइल की पीक है, उसने नॉमिनेट भी कर दिया। हमने रेंज हमारे पास है 1725 से 1700, ठीक होगा। तो 1728 के ऊपर करके ये कार्बोनाइल की पीक भी है। ये माइन्यूट सा फर्क हो सकता है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हुए, जैसे यहाँ क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन की वजह से थोड़ी बहुत आगे पीछे मूव करेगी, वो तो नॉर्मल एसिड की वैल्यू दे रहा है ना। लेकिन एनवायरनमेंट के चेंज होने से आपको पता है बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो हल्की फुल्की आगे पीछे मूव कर जाती है। तो ये 1725 से 1728 पे आना, दो चार पांच का फर्क, ये नॉर्मल बात है, ठीक है जी। तो 1728 पे ये कार्बोनाल की पीक भी हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद OH भी हमने दे दिया, कार्बोनाइल भी हो गया, अब रह गया CCl और CO रह गया, एक 1000 से 1300 में और एक 785 से 540 में। तो 1000 से 1300 की रेंज में ये पीक्स नजर आ रही है, इसको CO या इसको CO हम दे सकते हैं। और उसके अलावा कार्बन क्लोरीन की पीक आनी चाहिए थी यहाँ पे, ये 700 बनता है, 700 और 500 के दरमियान में। तो ये छोटी सी जो पीक्स आ रही है, इसको आप कार्बन क्लोरीन की पीक का नाम दे सकते हैं, ठीक हो गई। तो ये ओवरऑल इसकी। अच्छा, इसमें अगर आप वो देखें, बेंडिंग देखें तो वो भी है,
हाँ, CH3 की बैंडिंग भी है। तो CH3 की बैंडिंग भी 1400 से पीछे आपको ये छोटी सी जो पीक्स हैं ये वो नजर आ रही है। 1400 से आगे भी दो थी, एक 1400 से आगे और 1400 से पीछे। एक 1450, एक 1375। तो ये दो पीक्स उसकी CH3 की बैंडिंग की हो सकती हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल। 3 मिथाइल 1 ब्यूटानोल। एक, दो, तीन, इसी के साथ ही ड्रा कर लेते हैं जी। चार, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल और 1 ब्यूटानोल, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, इसमें आप देखते हैं तो आपके सर एक तो अल्केन का CH है, और उसके अलावा इसमें जो अलग चीज है वो सिर्फ OH और CO ही आते हैं बस। यानी ये तीन फंक्शनल, OH की आ गई, OH है और CO। ठीक है, इसके अलावा वो CH2 और CH3 की बाइंडिंग हो सकती है। अब स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो ये OH की पीक आ गई, ये उसके साथ एलिफेटिक की CH की पीक भी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1400 के पास वो CH2 और CH3 की बैंडिंग्स भी आ गई। फिर ये 1000 से 1300 के दरमियान CO की पीक भी आ गई। ठीक हो गए, तो ये मेन मेन पीक आपकी इस पे, ये CO भी, OH भी हो गई और CH भी, तीन मेन थी, वो जस्टिफाई हो जाती है। ठीक हो गए। 9 नंबर पे है जी 5 हेक्सीन 2 ओन। 5 हेक्सीन 2 ओन, ये कीटोन है और साथ डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा कर लेते हैं। 5 हेक्सीन 2 ओन। ये 2 ओन हो गया और 5 हेक्सीन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 5, 6। ठीक है, 2, 3, 4, 5। 5 पे हेक्सीन और 2 पे ओन। ठीक है, ये कीटोन भी है और इसमें का अल्कीन का डबल बॉन्ड भी आ गया। अब इसका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो आप कहेंगे सर एक तो इसमें कार्बोनाइल है, कीटोन वाला कार्बोनाइल। अच्छा, कीटोन की कार्बोनाइल की रेंज क्या थी आपके पास? 1725 से 1700। कीटोन का कार्बोनाइल 1725 से 1705 है। ठीक है, तो वो हम रेंज लिख देंगे यहाँ पे, 1725 से 1705 की रेंज में आप। ठीक है, कार्बोनाइल हो गया। फिर C डबल बॉन्ड C भी है, अल्कीन का C डबल बॉन्ड C भी है। और इसकी रेंज आपने पढ़ी थी 1680 से 1600। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन अल्कीन का 1680 से 1600 की रेंज में। दो हो गए जी मेन इसके, बाकी CH2 है, CH3 इसमें है, और एलिफेटिक अल्केन वाला CH भी है और अल्कीन वाला CH भी है। ये दो है, अल्केन CH भी है और अल्कीन का CH भी है। अल्केन का CH तो हो गया 3000 से 2850, और अल्कीन का CH जो है वो 3000 से 50 से 3050 से 3150 तो था ना एरोमेटिक वाला। ठीक है, CH जो, ये अल्कीन का था 3100 से 3000, और वो था 3150 से 3050 एरोमेटिक वाला, हल्का सा फर्क है। तो 3100 से 3000 की रेंज में ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया इसका।
अब ये सारी फंक्शनैलिटीज चारों हमने इसमें कवर कर ली। अब स्पेक्ट्रा पे आप आ जाए, तो स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएगा जी ये 2800 के पास एलिफेटिक वाला सी एच भी आ गया, और 3000 के पास ये अल्कीन वाला sp2ch भी आ गया। ठीक है जी। फिर इधर 1600 से आगे 1718 ये पे तकरीबन जो पीक आ रही है ये कीटोन की आ गई। कीटोन था ना कार्बोनाइल, 1725 से 1705। ठीक है। तो ये 1718 पे कार्बोनाइल की आ गई। फिर 1600 के राउंड अबाउट आनी थी अल्कीन की ना, वो थोड़ी छोटी पीक होती कार्बोनाइल में, और सी डबल बॉन्ड सी में आपने याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वही फर्क होता है। रेंज तो इनकी मिलती जुलती मूवमेंट हो जाती है, इन ओवरलैपिंग रेंज है। लेकिन जो कार्बोनाइल है वो जरा स्ट्रॉन्ग पीक होती है, और ये जो अल्कीन वाली होती है वो जरा वीक पीक होती है, छोटी पीक होती है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और ये सी डबल बॉन्ड ओ की पीक हो गई। ठीक हो गई। उसके बाद सी एच हो गए, और कार्बोनाइल भी हो गया, कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो गया। बाकी एडिशनल आप इसके पास CH2 और CH3 की बैंडिंग्स है वो चेक करना चाहें तो ये 1400 के आगे और ये 1400 के पीछे, तो ये CH2 और CH3 की बैंडिंग्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक हो गई। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला भी मुकम्मल हो जाता है। लास्ट एक और स्ट्रक्चर करते हैं जी, बस फिर आपकी प्रैक्टिस काफी हो जाएगी इस हवाले से ना, इसलिए भी बाकी जो इसके जो तकरीबन ये 40 के करीब ले हैं, तो बाकियों की प्रैक्टिस आपने खुद इसमें कर लेनी है। जो फिर इसमें प्रॉब्लम्स होगी वो हम डिस्कस कर लीजिएगा क्लास में मेरे से। बाकी जो इसमें है यहाँ तक 10 तक जो है ना, मैं ये आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगी इस हवाले से, आइडिया हो जाएगा। अब ये हमारे पास है 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो नेफ्थलीन, 10वां स्ट्रक्चर ना हमारे पास है। 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो नेफ्थलीन। इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो नेफ्थलीन होता है, ये स्ट्रक्चर नेफ्थलीन का है ना। लेकिन अगर मैं टेट्राहेड्रो का मतलब होता है ये 1 2 3 4 टेट्राहेड्रो मतलब चार हाइड्रोजन ऐड हुई, तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना। तो 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गई, ये डबल, इसे कहते हैं 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन। ठीक हो गए। अच्छा, इसमें पहले आप फंक्शनैलिटीज को देखें तो आप कहेंगे सर इसमें एलिफेटिक भी है, इसमें एरोमेटिक भी है। तो इसमें अल्केन का सी एच भी है, और एरोमेटिक का सी एच भी है। ठीक है, ये अल्केन सी एच भी आ गया, एरोमेटिक का सी एच भी आ गया, इसमें दो चीजें आ गई। फिर एरोमेटिक का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया, वो आपका 1600 1475 वाला रेंज पे वो भी आ गया। ठीक हो गया। सी एच है और कार्बन डबल बॉन्ड है, और यह आपका 1465 के पास CH2 की बैंडिंग इसमें वो आ सकी, CH2 ग्रुप है ना चार मौजूद इसमें, तो CH2 की बैंडिंग जो है ना वो भी इसमें आ सकती है। ओके हो गया जी। अब आप उधर चले जाएं स्पेक्ट्रा की तरफ, स्पेक्ट्रा में देखते हैं, देखिए स्पेक्ट्रा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और हमने सिर्फ उसमें चार देखे, चार फंक्शनैलिटीज हमें मेन नजर आ रही, लेकिन यहाँ देखें तो इतना सारा, तो इसलिए हर एक को निकालना जरूरी नहीं। हमने सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने स्पेक्ट जो हमारा कंपाउंड है उसको कंपेयर करना है कि उसकी फंक्शनैलिटीज वहां मौजूद है, तो बस बात खत्म हो गई। ठीक हो गई। हमने बाकी जो बातचीत इधर उधर की, क्योंकि अब अभी पीछे हमने डिस्कस किया वो कोई ओवरटोन को कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ये सारों को फिर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, सी एच की रेंज में चले जाएं तो SP 2800 के पास SP3 का सी एच भी आ गया, और ये दूसरी साइड पे SP2 वाला सी एच भी आ गया, दोनों यहाँ मौजूद हो गए। फिर 1600 के पास यहाँ पे आपका 1400 1600 के दरमियान जो है वो ये इसमें है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक 1600 1475। तो 1600 के ऊपर भी एक छोटी सी पीक है वैसे, और यहाँ पे ये बड़ी सी पीक जो 1475 के पास करके आ रही है। बल्कि ये और वो भी, या इन दो को असाइन कर लें, ये पीछे भी तो मूव कर सकते हैं ना स्ट्रक्चर के डिपेंड करते हुए। तो ये चूंकि अब वो प्योर बेंजीन तो नहीं है, ये अब बेंजीन के साथ एक और रिंग भी अटैच है, तो उस वजह से इतना फर्क पड़ सकता है कि वो 1600 के बजाय ये थोड़ी पीछे हो जाए। तो ये दो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक्स जो हैं वो हम इसको नाम दे सकते हैं, ये जो दो नीचे नीचे थिक लाइन दी है ये दोनों इसी की हैं।
ठीक है, तो ये दो पीक्स हम नाम दे सकते हैं इसको, एरोमेटिक के सी डबल बॉन्ड सी को। ठीक हो गया। फिर CH2 साथ मौजूद है, तो ये 1400 से आगे ये इसी के साथ ये छोटी सी पीक जो है वो CH2 की बैंडिंग असाइन की जा सकती है। ठीक हो गया, तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब मेरे ख्याल से 10 कंपाउंड्स मैंने कर दिए हैं, तो काफी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। और इसमें कुछ एक दो स्ट्रक्चर्स और जो ज़रा रूटीन से हट के हैं उनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि मसलन स्ट्रक्चर नंबर 13 देखें। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, ट्रांस 3 फिनाइल 2 प्रोपिनाल जो है ना, अब मैं सिर्फ डिफरेंस की बात कर लेता हूँ, बाकी की डिस्कशन नहीं करता, वो आपको आइडिया हो चुका है। अच्छा, 3 फिनाइल तीसरे नंबर पे फिनाइल है, और 2 प्रोपिनाल है, अल्डिहाइड है। दूसरे नंबर पे अल्कीन है, और फिर वो फिनाइल भी है, यानी अल्डिहाइड है। यहाँ पे हम असाइन कर लेते हैं, इसको H बना लेते हैं। ये अल्डिहाइड हो गया। ठीक है जी। 1 और 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड भी आ गया। फिर 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे फिनाइल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, यही नाम था ना इसका, 3 फिनाइल 2 प्रोपिनाल। अच्छा, इसमें अब उसने यहाँ तो बताया ट्रांस है। ट्रांस का मतलब ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन एक ऊपर होगी और एक हाइड्रोजन नीचे होगी, एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, फंक्शनैलिटीज को देखें तो कार्बोनाइल की फंक्शनैलिटीज में है। अब मैं जिस वजह से ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बाकी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, वो आपने खुद अपने प्रैक्टिस के हवाले से टेबल की हेल्प से कर लेना है। मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अल्डिहाइड का कार्बोनाइल है, इसकी रेंज आपने दी हुई है यहाँ पे, ये देखें ना, कार्बोनाइल अल्डिहाइड का 1740 से 1720 है, 1740 से 1720 है। और इधर स्पेक्ट्रा में देखें तो 1677 पे वो आ रहा है। रेंज कितनी है? 1740 से 1720 है। ठीक है। और पीक आ कहाँ रही है? 1677। इतनी कम क्यों आ रही है ना, तो उसकी बात हम ये करना चाह रहे थे कि यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ है डबल बॉन्ड, तो इस कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की वजह से इसमें सिंगल रेजोनेंस हो गई, ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर में चला गया, इस वजह से ये पीछे आ जाएगा, छोटी वैल्यू पे आ जाएगा। तो जो उसकी रेंज हमारे पास थी 1700, ये रेंज 1740 से 1720, उससे भी वो पीछे आ गया, और आके 1677 पे उसने अपनी पीक जो है वो शो की। ठीक है, ये इसमें मेन आपका डिफरेंस आ जाता है, बाकी चीजें सारी जो आपकी वो उसी अंदाज से हो जाएंगी। ठीक हो गई। बस इसी तरह कुछ और भी आगे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। अब वो जितने भी कॉन्जुगेशन वाले हैं उसमें आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि वो जो रेंज आपकी दी हुई होगी उस रेंज में पीक नहीं आएगी, बल्कि उस रेंज से थोड़ी कम आएगी। क्यों कम आएगी? कि रेजोनेंस की वजह से और डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड भी बनता रहता है, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से वो बॉन्ड जरा कमजोर हो जाता है, तो वो फिर जहाँ उसे होना चाहिए उससे वो छोटी वैल्यू पे शिफ्ट हो जाता है, वो उस रेंज से वो थोड़ा कम वैल्यू पे चला जाता है। ठीक हो गई। तो ये इस तरह का यानी आपका मेन जो है ना पॉइंट था, जिसको मैं इस स्ट्रक्चर के थ्री जरिए अब आपको बताया। बाकियों में भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर एग्जांपल्स आ जाएंगी, वो सारी अब आपके जिम्मे हैं, तो आप उसको चेक करें, और उसमें जो क्वेश्चन वगैरह होंगे वो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा।